वेलकम टू क्विक लर्न फॉर इजी लर्न। तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने हाफ पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी कर लिया था, तो बाकी हाफ पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आज कर रहे हैं। तो हमने एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी एंड एसएएस कॉन्ग्रुएंसी इन दोनों के बारे में हमने बता चुके थे। अब हम लोग आज कौन से करने वाले हैं, एएसए कॉन्ग्रुएंसी या फिर उसका दूसरा नाम है एएएस कॉन्ग्रुएंसी। दोनों सेम ही होता है, ये भी और ये भी, ठीक है। इसके बारे में हम आज बताने वाले हैं। तो एएस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब एंगल साइड, एएसए का मतलब एंगल साइड एंगल। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल ऐसा नाम, दूसरा नाम ट्रायंगल ऐसा हो गया है और इसका नाम है ए बी सी एंड ये पी क्यू आर। और हमने इन दोनों के ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी कैसे बताएंगे। सपोज करो कि इसका एंगल जो दे रखा है वो है 50 डिग्री और इसका भी 50 डिग्री हो गया, ठीक है। एंड इसका जो एंगल है ये हो गया है 60 डिग्री, तो ये भी हमारा 60 डिग्री। और इसकी जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका भी लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी कैसे भरेंगे, हमने बोल रखा है 5 स्टेप्स होती है हमारा, टोटल ओनली 5 स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे, क्या 3 पॉइंट्स है जो इक्वल है, कौन सा साइड्स कौन सा एंगल्स क्या है। तो ये एंगल साइड, एंगल का मतलब 2 एंगल और एक साइड होना चाहिए, 2 एंगल और एक साइड। तो एंगल का नाम क्या है, पहले तो एंगल ए इज इक्वल टू, और यहाँ पर कौन सी एंगल है, एंगल ए 50 है तो एंगल पी भी 50 है, तो ये दोनों को इक्वलाइज कर रहे हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्या है गिवन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ का दूसरा एंगल क्या है, एंगल बी, और यहाँ का एंगल है एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी हमारा गिवन। अब हमारा एक तो साइड तो हो गया, 2 एंगल तो हो गया, अब एक साइड भी तो रहती है, ए एस ए है ना, एंगल हो गया, अब साइड रहता है। साइड कौन सी है, ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा गिवन है, ये भी हमने गिवन लिख दिया। अब हमारा अल्टीमेट क्या होगा, लास्ट स्टेप हमारा होगा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, यही वाला कॉन्ग्रुएंसी का साइन, ये वाला ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुआ, एंगल साइड एंगल। तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी भी साथ में ज़रूर लिख देना, ठीक है। तो ये हुआ है हमारा एक कॉन्ग्रुएंसी। अब इसी को हमने ए वाला तो कॉन्ग्रुएंसी आ गया, अगर इसी को हम लिखे इसको ये से एस क्यों बोलते हैं उसका भी बता देती हूँ, क्योंकि अब इसके बारे में एक और क्वेश्चन बताती हूँ, समझ में और क्लियरली आ जाएंगे। ए दोनों सेम ही होता है, आपको मैं पहले भी बोला है दोनों सेम ही होता है। तो हमें सबसे पहले एक और ट्रायंगल ले लेते हैं सेम तरीके से। एक ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल ये ले लिया, इसका नाम है पी क्यू आर, इसका नाम है एक्स वाई जेड। और हमने इसका एंगल का लेंथ हो गया है 50 डिग्री, इसका भी 50 डिग्री, और इसके ये वाली एंगल का हमारा लेंथ है 60 डिग्री, बट इसमें ये वाली एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है, ये 70 डिग्री। अब इसका ये वाली लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, इसका भी 6 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर नहीं है तो कुछ और दिया होगा, कहीं ना कहीं दिया होता है। तो या तो ये वाली सेंटीमीटर का इसका 6 सेंटीमीटर दिया होगा, या तो इधर का दिया होगा, या तो इधर का दिया होगा, कोई भी, मतलब 2 एंगल और एनी साइड दिया होगा तो भी हमारा बन सकती है। अब कैसे हैं देखते हैं, लेट अस सी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, दोनों ले लिया। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, पी क्यू हमारा ए एस है, तो एंगल सो लेना होता है, एंगल ले लेते हैं पहले। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये तो गिवन है हमारा, इसलिए हमने ले लिया। अब इसके बाद हमारा एंगल क्यू 60 डिग्री दिया है, बट एंगल वाई तो दिया ही नहीं है, और यहाँ पर एंगल जेड 70 डिग्री दिया है, एंगल आर दिया ही नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है ना एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसके बारे में हमने प्रीवियसली वीडियो बनाई हुई है। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल पी का वैल्यू 50 है, एंगल क्यू की वैल्यू 60 है, एंगल आर पता नहीं है, तो इज इक्वल टू 180।
तो एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस 50 प्लस 60 110, वो इक्वल्स के बाद जाएगी तो माइनस बन जाएगा 110 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री। देखो एंगल आर हमारा क्या मिल गया 70, देखो मिल गया ना दोनों के बराबर। तो एंगल आर और एंगल सी ये दोनों 70 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब अब यहाँ पर इसका एंगल निकाल लो, इसके भी निकालना है, निकाल लेते हैं। तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ये भी 180 डिग्री है। तो इसका x की वैल्यू कितना है 50, y की वैल्यू पता नहीं है, z की वैल्यू 70 है, इज इक्वल टू 180। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 50 प्लस 70 120, दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल y का वैल्यू भी मिल गया 60 डिग्री। तो हमारे एंगल y इधर का मिल गया 60 डिग्री। देखा, तो इसका मतलब है कि हमारा अगर एक एंगल, कोई भी एक ट्रायंगल में दो एंगल अगर दिया जाता है तो तीसरे एंगल तो बड़ी इजी से हमें निकल जाता है। तो अगर निकल जाती है तो फिर तो हमें इसी वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल ले सकते हो। अगर यहाँ का दिया हुआ है तो ये दोनों अगर ले रहे हैं तो हमने क्या कर सकते हैं, एंगल एंगल साइड। तो ये इसलिए हम इसको ये कहते हैं कि AAS, या तो फिर यहाँ से भी ले सकते हो AAS, एंगल एंगल साइड, या फिर एंगल एंगल साइड, या फिर एंगल साइड एंगल, किसी भी बोलो, कैसे भी बोलो, ये कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है। तो इन ट्रायंगल PQR एंड XYZ, एंगल P इज इक्वल टू एंगल X इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू एंगल Z इज इक्वल टू 70 डिग्री, QP इज इक्वल टू YX इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आ गया? इस तरीके से हम इसका कॉन्ग्रुएंसी बता देते हैं। तो AAS एंड AAS दोनों सेम होता है। उसके बाद लास्ट वन है हमारा RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS, इसके नाम में ही सब कुछ है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो सबसे करो सब समझ लो कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक और ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है XYZ PQR। इसका राइट, इसका 90 डिग्री गिवन है, ये 90 डिग्री हुआ है। इसका ए साइड इस साइड से इक्वल दे रखा है, एंड इसका दूसरा साइड से दे रखा है, ए इक्वल दिया हुआ है। तो हम इसका ट्रायंगल का कैसे हम बना सकते हैं, इन ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल का नाम मेंशन कर लिया। अब नेक्स्ट वन सबसे पहले राइट एंगल का देखते हैं। राइट एंगल में क्या हुआ हमारा, एंगल Y इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। राइट एंगल दैट इज गिवन, राइट एंगल लिखना जरूरी नहीं है, गिवन बोल भी चलेगा। तो राइट एंगल हो गया। एंगल Y इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट वन ले लेते हैं XY इज इक्वल टू क्या है, PQ इज इक्वल टू गिवन नहीं है, वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो XY इज इक्वल टू PQ। क्या रीजन है, गिवन, ठीक है। एंड तो राइट हो गया, हाइपोटेन्यूज अभी देना रहता है, एक्स इज जेड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू PR, गिवन, ये भी गिवन है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं गिवन, क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होता है, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, ऑलरेडी हमने बताया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। तो राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, इसमें भी राइट एंगल के सामने ये दोनों इक्वल है। तो एक्स इज जेड इज इक्वल टू PR, दोनों हाइपोटेन्यूज है, ये दोनों इक्वल हुआ हाइपोटेन्यूज। एंगल Y इज इक्वल टू एंगल Q, राइट 90 डिग्री राइट एंगल हो गया। और एक साइड XY इज इक्वल टू PQ, अगर YZ देंगे तो भी हम QR के साथ इक्वल करके भी ले सकते हैं, ये नहीं कि UR दे के हम XY के साथ करना है तो भी कर सकते हैं। सपोज करो कि QR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया, XY की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया, लेकिन हमने इधर बना दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बना नहीं सकते। अगर इसका लेंथ 5 है और इसका लेंथ 5 है तो भी यू कैन टेक इट फॉर द कॉन्ग्रुएंसी, इसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो QR इज इक्वल टू XY करके यहाँ पर हमने दे रखा है XY एंड PQ इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो इसका मतलब नाउ हम फाइनली करेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी बना, RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी कर सकते हैं। हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आपको एक रफली आइडिया मिल गया होगा कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी, हाउ कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, कैसे होता है, SSS क्या है, SAS क्या है, RHS क्या है, AAS क्या है, समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस्ड पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम इसके बारे में जो क्वेश्चंस होगा उसके बारे में हम और कुछ और डिस्कशन सबके बारे में बताते हैं, ताकि आपको और अच्छी से इसको क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट्स हो तो और क्लियर हो जाएगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय।